गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज नॉन फाइनाइट्स का वो अंतिम पार्ट है, पार्ट 4। कुल 4 पार्ट हमने बताया आपको नॉन फाइनाइट्स के। पहला आपका था इन्फिनिटिव्स, दूसरा पेयर इन्फिनिटिव्स, तीसरा जेरंड और चौथा है आज का, ये है पार्टिसिपल्स। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। पार्टिसिपल्स इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, जब मैं वर्ब सिखा रहा था आप लोगों को, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था, पार्टिसिपल्स। ये थोड़ा सा इसमें रिपीट कर देता हूँ कि यह जो होता है, यह वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों की शक्तियों से बने होते हैं। वर्ब और एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपल्स जो हैं वो वर्ब का भी काम करेंगे और एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। मतलब वो क्रिया का भी काम करेगा और विशेषण का भी काम करेगा। कैसे? तो एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन हम लोग ये जान लें कि पार्टिसिपल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो है आपने सुना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वगैरह वगैरह, है ना। तो आप ये जान लें कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो है पार्टिसिपल्स का पहला टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान है कि V1 लगा रहेगा और उसके साथ जुड़ा रहेगा ING। इसको देख करके कहीं आप कंफ्यूज्ड तो नहीं हुए, कहीं धोखा तो नहीं खा रहे कि सर जेरंड में भी आपने बताया कि V1 और प्लस उसमें ING लगा हुआ हो। जी हाँ, लेकिन प्लीज़ आप कंफ्यूज्ड ना हो। उस जेरंड में भी V1 प्लस ING, मतलब ING वाला वर्ब का फॉर्म होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ING वाला ही फॉर्म होता है। बट दोनों में अंतर क्या है? जेरंड जो है वो था आपका नाउन, है ना, वो वर्बल नाउन था, और ये क्या है? ये वर्बल एडजेक्टिव है। मतलब वर्ब का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी। और वहाँ क्या था कि वर्ब वो था बट नाउन का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसलिए कंफ्यूज्ड नहीं होने का। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई वाक्य है, ठीक है, एक कोई सेंटेंस है। एक सेंटेंस में 2 काम हो रहा है, मतलब 2 वर्ब होगा, एक वर्ब होगा फिर दूसरा वर्ब होगा, 2 वर्ब होगा, मतलब कि उसमें 2 काम हो रहे होंगे। लेकिन एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, या फिर समझ लें कि दोनों का होना तुरंत होता है ना। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख करके रखा है, चलिए दूसरा ये मैं दिखाता हूँ। इसको देखें आप, मैंने लिख करके रखा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो इसलिए। ओपनिंग द डोर he saw a tiger. Opening the door he saw a tiger. दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक शेर को। तो देखें, ओपनिंग पहला वर्ब, saw दूसरा वर्ब, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट, मतलब एक वाक्य में एक कर्ता
और दो क्रियाएं हो रही हैं, देखने का और खोलने का। दरवाज़ा खोलते ही उसने शेर देखा या उसने शेर को देखा। तो दरवाजे का खुलना और शेर का दिखना दोनों एक के बाद एक तुरंत हुआ, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में ये जो ओपनिंग लगा हुआ है ये वर्ब तो है ही, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। उसने देखा शेर को दरवाजा खोलते ही, मतलब खोलना वर्ब हो गया। और दरवाजा, कैसा दरवाजा? खोलता दरवाजा, है ना। कैसा? तो दरवाजे की विशेषता मतलब एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ओपनिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें। क्लोजिंग द आईज आई सॉ द गॉड, आई सॉ द गॉड। क्लोजिंग द आईज आई सॉ द गॉड। आंखें बंद करते ही मैंने भगवान को देखा, ठीक है। तो क्लोजिंग जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी? आईज की, है ना। तो ये इसलिए ये एडजेक्टिव है वर्ब होते हुए भी। ओके, अगला देखें। आई मेट अ टॉकिंग ट्री, आई मेट अ टॉकिंग ट्री, आई मेट अ टॉकिंग ट्री। मतलब मैं मिला या मेरी मुलाकात हुई कैसे पेड़ से? एक बात करने वाला पेड़ से, है ना। तो टॉकिंग ये तो वर्ब है, उसमें भी आईएनजी लगा हुआ है। और पेड़, कैसा पेड़? बात करने वाला पेड़, है ना। तो ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है टॉकिंग, टॉकिंग, ओके, टॉकिंग, ठीक है। अगला देखें सेंटेंस। माई मदर प्रेजेंटेड मी अ स्पीकिंग डॉल। माई मदर, मेरी माँ ने गिफ्ट दिया, मुझे उपहार दिया। कैसा डॉल? कैसी गुड़िया? स्पीकिंग डॉल, बोलने वाली गुड़िया। तो स्पीकिंग आईएनजी लगा हुआ है, V1 है ना। तो ये और डॉल ये क्या है? गुड़िया है। गुड़िया नाउन है, और नाउन को की विशेषता मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, वो है स्पीकिंग। दैट्स व्हाई स्पीकिंग इज a non-finite, that means participle and particularly present participle. Okay, so now the second participle. इसके बाद क्या है? इसके बाद देखते हैं दूसरा। ये है आपका present perfect participle, okay, present perfect participle। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें लगा हुआ रहेगा having और इसके बाद V3। यदि एक्टिव वॉइस है तो having प्लस V3, और पैसिव वॉइस है तो फिर वो having been प्लस V3। ओके, तो इसकी पहचान ये है। इसमें होता क्या है? इसमें भी कोई एक सेंटेंस है, कोई एक वाक्य है, उसमें एक कॉमन इसमें भी क्या होगा कि एक सेंटेंस, एक वाक्य है, ठीक है। उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, मतलब एक ही उसमें करता है, काम करने वाला जो होता है वो एक ही है। और एक काम जब पूरा खत्म हो जाता है तब दूसरा काम होता है। इसके पहले जो हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था एक काम के ठीक तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता था, या फिर बोल सकते हैं दोनों इकट्ठे हो रहा था, एक हुआ उसके सामने दूसरा हो रहा है। और यहाँ क्या होगा? एक काम कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा तब होगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसको भी, इसके एग्जाम्पल्स भी लिख करके रखे हैं, आइए देखते हैं। देखें आपके स्क्रीन पर, हैविंग वर्कड हार्ड he felt tired. Having worked hard, he felt tired.
ज़्यादा हार्ड काम करके, ठीक है, कठिन, हार्ड मीन्स कठिन, कठिन काम करके या कठिन काम कर कर, ठीक है, ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया। तो ये एक काम कंप्लीट हुआ, तब ये उसके बाद ये काम हुआ। आगे देखें, हैविंग सीन द टाइगर ऑल फ्लेड अवे, हैविंग सीन द टाइगर ऑल फ्लेड अवे, शेर को देखकर, शेर को देख चुका है ना, शेर को देखकर सारे भाग खड़े हुए, सारे भाग गए, है ना, इसका मतलब है। तो हैविंग सीन, जब हैविंग और V3 लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि एक काम कंप्लीट हो गया, तब दूसरा फिर हुआ। आगे देखें, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, काम पूरा करके, कंप्लीट करके, खत्म करके, काम खत्म कर वह घर पहुंचा, है ना। तो दूसरा है हैविंग गॉन होम he fell asleep, having gone home he fell asleep, घर पहुंचकर वह सो गया, घर पहुंचकर वह सो गया, ठीक है। तो ये था पार्टिसिपल का दूसरा फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। वर्तमान में ही काम हो रहा है और कंप्लीट भी हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है, ठीक है। तो आप के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सवाल किस तरह के आते होंगे। तो सवाल दो तरह से आ सकते हैं कि आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस सेंटेंस को बनाइए, या फिर इसमें से आप पार्टिसिपल को सेपरेट करिए, मतलब चूज़ करिए, है ना, अलग करिए। चलिए अगला और लास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पार्टिसिपल का तीसरा भी एक फॉर्म होता है। आइए अब तीसरा को देखते हैं, और ये है आपका C नंबर, और इसको तो आप बखूबी जानते होंगे, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ये तो V3 होता है, V3 होता है ना। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ये V1, V2, V3, वो जो V3 है वही है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो ये पास्ट की बात है और वो भी पार्टिसिपल है, मतलब एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी काम कर सकता है। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और बड़ा ही आसान है और तुरंत इसको समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में पूछेगा कि इसमें से आप पास्ट पार्टिसिपल को चुनें, ठीक है, या इसमें से कौन सा पार्टिसिपल है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इसको देखें। I have danced, I have danced, I have danced, मतलब मैं नाच चुका हूँ, या मैं नाचा हूँ, या मैंने डांस किया है। यहाँ पे जो डांस्ड है ये तो V3 है। क्या है ये? V3 है। कैसा काम कर रहा है? वर्ब की तरह काम कर रहा है। He has completed the work, he has completed the work, completed क्या है ये? V3। क्या काम कर रहा है? वर्ब की तरह। I had danced, V3। He had chosen the toy, ये V3। मतलब बता देता हूँ, मैंने डांस किया था, उसने काम पूरा कर लिया है। This is a broken chair, यह एक टूटी हुई कुर्सी है, ये भी V3 है। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी है, समझें। ये V3 है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे ब्रोकन है, जबकि यहाँ हैज़, हैड, हैव, विल हैव, शैल हैव, ये सब कुछ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रोकन लगा है।
और किसके आगे है, चेयर के आगे। तो चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, यह है किस तरह की, यह है कुर्सी किस तरह की, टूटी हुई कुर्सी। तो ये जो ब्रोकन है ये तो पास्ट पार्टिसिपल है ना। और यहाँ पे कुर्सी कैसी, विशेषता बता रहा है कुर्सी की, कैसी, टूटी हुई। तो ये ब्रोकन जो है ये V3 है और उसमें भी ये पास्ट पार्टिसिपल है। आगे देखें, आई गॉट अ हाउस बिल्ट। ये कॉजेटिव वर्ब मैंने सिखाया था, किसी की प्रेरणा से कोई काम होता है तो आई हैव गॉट अ हाउस बिल्ट, मैंने एक घर बनवाया। तो यहाँ देखें, आई के बाद गॉट, ये तो होता ही होता है, लेकिन आई के बाद बिल्ट तीसरा फॉर्म, बिना हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये कुछ नहीं लगा है, फिर भी यहाँ पे बिल्ट लगा हुआ है। मतलब ये आई सब्जेक्ट की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए नॉन फाइनाइट्स है और उसमें भी तीसरा फॉर्म है वर्ब का, तो ये पास्ट पार्टिसिपल तो हो ही गया, नहीं वो है ना, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो जब पास्ट पार्टिसिपल हो गया, चुनने बोले एग्जाम में तो आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। आगे देखें अंतिम, दे गॉट स्टॉलन मनी, दे गॉट स्टॉलन मनी, उन्होंने पाया पैसा, किस तरह का पैसा, चुराया हुआ पैसा। ये देखिए ये जो है ये V3 है और V3 में भी ये जो पैसा है नाउन, इसका ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको, है ना, मनी को, कैसी मनी, तो चुराई हुई मनी। तो चुराया हुआ या चुराई हुई, तो ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, क्योंकि मनी को डिस्क्राइब कर रहा है, मनी की विशेषता बता रहा है, मनी को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो इस तरह ये सारे हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो उम्मीद है बच्चों आप पार्टिसिपल को आपने अच्छे से समझा होगा। मैंने बताया कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव की ताकत की शक्ति से बनते हैं और ये वर्ब का भी काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। पहला पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें V1 के साथ ING लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक काम और दूसरा काम दोनों इकट्ठे लगभग साथ साथ चलते हैं। दूसरा मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें हैविंग और V3 लग करके सेंटेंसेस बनते थे, है ना, मतलब एक काम पूरा कंप्लीट हुआ, इसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। और तीसरा ये मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो इसमें क्या होता है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव वगैरह वगैरह के साथ V3 लगता है। कहीं कहीं पे बिना उसके भी V3 लग गया, जैसे यहाँ ये कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है ना। तो इस तरह ये होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं, दोनों की शक्ति से बने हुए होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपने पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स को अच्छे से समझा होगा, जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांट करके आप लोगों को सिखाया। तो उम्मीद है आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ देखेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और शेयर करेंगे लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, है ना। यदि टीचर्स देख रहे हैं तो कृपया, यदि टीचर्स देख रहे हैं तो कृपया बच्चों को समझाएं, सिखाएं, है ना, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सिर्फ ये होगा कि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको वह मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब वो आपके फ़ायदे के लिए है, मुझे जो सब्सक्राइबर चाहिए वो मुझे मिल गए, बस आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। हाँ, आप देखेंगे तो मेरा ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये मेरा सफल हो जाएगा। यदि आप नहीं देखेंगे, यदि आप लाभान्वित नहीं होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत, मेरा पुरुषार्थ बेकार गया, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।